भाई साहब, आज मैं आपको 5 ऐसे अनाज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको प्रकृति ने अमृत के समान दिए हैं। एक प्रकार से अमृत ही मान लेना इनको रोजाना खाते हैं तो निश्चित तौर पर 100 बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। गेहूं आप लोग ज़्यादा खा रहे हैं, चावल आप लोग ज़्यादा खा रहे हैं और उतना ही बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आजकल की डाइट में सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल को ही देखा जा रहा है। गेहूँ को दलिया बना के खा रहे हैं, चाहे गेहूँ को किसी भी रूप में खा रहे हैं, चावल की कई तरह की डिश आप लोग खा रहे हैं। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, गेहूं चावल को बहुत कम खाया करते थे, इन 5 अनाजों को ज़्यादा खाया करते थे, ध्यान रखिए। और हॉस्पिटल भी नहीं थे और लंबी लंबी आयु जीते थे, बीमारियां से दूर रहते थे, एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। तो समझ जाइए कि इन 5 अनाजों में कितनी ताकत होती है कि आपके शरीर से ये रोगों को दूर रखते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि गेहूँ आप जो खा रहे हैं, इसका छिलका, जिसको चौकर बोलते हैं, भुसी बोलते हैं, उसको फेंक देते हैं छान कर, और बचा कुचा उसको खाते हैं, उसकी रोटी बनाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि आपका डायबिटीज़ बढ़ता है, आपका पेट का रोग बनता है, आपके पेट में अफरा गैस जो बनता है ना, इससे बनता है, ध्यान रखिए। आप ये मत मानिए कि भाई मैं घर का आटा खा रहा हूँ कि उससे मैं सही रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। बाज़ार का मैदा या घर का ये पिसा हुआ आटा बिना चौकर का, ये उसी मैदा के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार आप अगर आटा खाते हैं तो आप बीमार रहते हैं। उसी प्रकार चावल होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, तरह तरह के रोग पैदा करता है। चावल खाने के फ़ायदे बहुत होते हैं हालांकि, लेकिन एक लिमिट में। जब इन अनाजों को आप ज़्यादा जोड़ देते हैं, इनको ज़्यादा खाने लगते हैं, तो फिर ये आपके शरीर में रोग बढ़ाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ज़्यादा रोटियां क्यों आपको मौत की तरफ लेके जाती हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए, पेज पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो उसमें मैंने 5 अनाजों के बारे में बताया था, लेकिन पूरा डिटेल नहीं बताया था। आज मैं डिटेल से बताऊँगा आपको कि वो 5 अनाज कौन से होते हैं जो गेहूँ चावल से लाख गुना बढ़िया होते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला अनाज आता है रागी। आप में से बहुत लोग रागी के बारे में तो अभी जानते नहीं होंगे, कभी सुना भी नहीं होगा इसका नाम। लेकिन दोस्तों, रागी आपको वहीं मिल जाएगा जहां गेहूं मिलता है, उसी अनाज मंडी में आपको रागी भी मिल जाएगा। मानी मिलता है किसी पंसारी से खरीद लेना, लेकिन रागी का जो आटा होता है वो वरदान होता है हम लोगों के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, सभी लोगों के लिए जो अक्सर पेट के रोग से परेशान है, स्किन के रोग से परेशान है। मैं बता रहा हूँ कि 100 बीमारियाँ आपको छू नहीं पाएंगी। एक बीमारी से हमारे शरीर में बहुत बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, ध्यान रखिए। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, कैल्शियम होता है रागी में, और ये फाइबर हमको हमारी डायबिटीज़ में, ब्लड शुगर के लिए, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन तब उत्पन्न करता है जब हम उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पैनक्रियाज को अच्छे से खाते हैं, उन चीज़ों को खाते हैं जिनमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो रागी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रागी होती है। इसका आटा पिसवाइए और उसकी रोटियां बनाइए। कुछ दिन आपको अजीब लगेंगी, लेकिन दोस्तों मज़ा आ जाएगा, आपको लाइफ जीने में मज़ा आएगा, बीमारी आपसे दूर रहेंगी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है ज्वार। इसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इससे भरपूर होता है, फेनोलिक एसिड पाया जाता है, डाइटरी फाइबर पाया जाता है, और कई प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होता है। और ज्वार जैसी चीज़ बहुत ही काम की होती है। पशुओं को खिलाते हैं ना ज्वार, कितना अच्छा हाजमा रहता है, कितना अच्छा दूध देते हैं। तो ये मान के चलिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद पशु हैं, लेकिन पशुओं को वो जो चीज़ आप खिला रहे हैं उसमें कितना पौष्टिक होता है। और हम लोग क्या खा रहे हैं? जहर। हमसे अच्छा तो पशु हैं जो कम से कम ज्वार तो खा रहे हैं, जिनको अच्छा पोषक तत्व तो मिल तो रहा है। हमको क्या मिल रहा है? ज्वार आप लाइए, पिसवाइए, उसका आटा खाइए, ठीक है। कई जगह ज्वार के रोटियाँ भी खाई जाती हैं, हमारे देश में ऐसी बात नहीं है। तो ज्वार की आटा की रोटियाँ आप खाइए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ध्यान रखिए। 1 महीने खा लिया, कई बीमारियों को आप ये देखेंगे कि यार हम कितना बीमार रहते थे, लेकिन हम जब से इस आटे को खाने लगे हैं, हमारी बहुत सी बीमारियां दूर हो गई खुद ब खुद, हमको दवा भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ध्यान रखिए। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है बाजरा। ये इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं बाजरे में जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अब सर्दी का मौसम है तो आप बाजरा खाएं, गर्मियों में तो बाजरा नहीं खाया जाता हालांकि, लेकिन सर्दियों में इसका दलिया खाएं, इसकी रोटियां खाएं बाजरे की, जिससे कि हमारा शरीर का कोलेस्ट्रॉल दूर हो, हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से प्यूरीफाई हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, हृदय रोग नहीं बने, ध्यान रखिए, पेट का कोई रोग नहीं बने, कि उसमें फाइबर भी पाया जाता है। तो बाजरा भी इस लिस्ट में शामिल करें, ये भी बहुत गुणों से भरपूर होता है।
और ख़ास तौर पर गेहूं चावल से लाख गुना अच्छा होता है, ध्यान रखिए। गेहूं हालांकि मैं बेकार नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर इसका छिलके सहित इस गेहूं को खाते हैं तो ये वरदान होता है आप लोगों के लिए। फिर तो आप इस लिस्ट में गेहूं को भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर छान के उस आटे को खा रहे हैं तो फिर ये वरदान नहीं है, ये आपके लिए जहर होता है, ध्यान रखिए। अब देखिए, जौ का नाम भी आपने सुना होगा। जौ का पानी मैं कई वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ कि इस पानी से हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिट मिलता है। अब जौ का आटा भी आप खाते हैं, इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, पेट को साफ रखता है एकदम। इसकी रोटियां खाते हैं तो हजम बहुत अच्छे से होती हैं, कोई गैस अफरा वगैरह नहीं बनता है। ये जो कोई भी अनाज मैं बता रहा हूँ, इन अनाजों में से किसी का भी आप आटा खाते हैं, जिसकी उनकी रोटियाँ खाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होता है, ध्यान रखिए। इसी लिस्ट में जौ को भी शामिल करें, बहुत अच्छा अनाज होता है दोस्तों। और लास्ट और आखिरी अनाज होता है चना। वैसे चने की डायरेक्ट रोटी कोई नहीं खाता है, लेकिन इसको आप साथ में मिला सकते हैं। अगर उस गेहूं में आपने चना मिला लिया, जो काला चना आता है वो मिला लिया, तो फिर गेहूं का गुण 100 गुना बढ़ जाता है। अगर गेहूं के साथ चने का आटा मिलाकर अगर उसको खाया जाए, उसकी रोटियां खाई जाएँ, तो फिर देखना कमाल। स्प्राउट्स में मैं क्यों बताता हूँ चने खाने के लिए सुबह के समय, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो क्या मांगता है, वो मांगता है न्यूट्रिएंट्स, और जो कि चने में आपको भरपूर मात्रा में मिलते हैं। हमारे शरीर में कई बीमारियों को ये दूर रखता है, ध्यान रखिए। पेट से लगाए, बालों से लगाए, स्किन से लगाए, मतलब कह रहा हूँ खून से लगा, सारी बीमारियों को दूर रखता है चना। तो चना खाने जब से आप लग जाओगे, आप अपने अंदर खुद फ़र्क देख लेना। चने को आप किसी भी अनाज के साथ शामिल करके खाएं या इकलौता खा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अनाज हैं दोस्तों जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें, किसी एक को खाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपको बताने वाला कोई नहीं है, और अक्सर इन अनाजों को लोग भूल चुके हैं। कहने का मतलब है 2 ही अनाज जीभ पर रटे हुए हैं लोगों के, लेकिन इन अनाजों को अपनी लिस्ट में शामिल करें और स्वस्थ रहना सीखें। धन्यवाद।